जी प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ले लो में। इस वीडियो में हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट को समझेंगे और देखेंगे किन पार्टियों ने स्टेट वाइज कैसा प्रदर्शन किया है। 2024 का इलेक्शन काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग रहा। इसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी सूरत की सीट चुनाव से पहले ही जीत गई। वहां के सारे अपोजिशन कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा वापस ले लिया था। 543 में से एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और उसको समर्थन दे रही पार्टियों का गठबंधन है, एनडीए को 293 सीटें मिली। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस और उसको समर्थन दे रही पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें अखिलेश की सपा, दीदी की टीएमसी, लालू जी की आरजेडी और स्टालिन की डीएमके भी शामिल है। इंडिया अलायंस को 232 सीटें मिली। बाकी की 18 सीटें स्टेट्स की रीजनल पार्टीज और निर्दलीय कैंडिडेट्स ने जीती। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां का परिणाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। इस चुनाव में यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा। उनका 80 सीटों का दावा 33 सीटों पर आकर सिमट गया और अखिलेश की सपा ने यहाँ पे बाजी मार ली। 80 सीटों में से अखिलेश यादव की सपा ने 37 सीटें जीती, बीजेपी ने 33, कांग्रेस ने 6, आरएलडी ने 2, आजाद समाज पार्टी ने 1 और अपना दल ने 1 जीता। रिजल्ट के बाद यूपी की फैजाबाद सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी। अयोध्या, जो कि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, बीजेपी यहाँ राम मंदिर बनवाने के बाद भी हार गई। ये काफी लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी शॉकिंग बात, हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी की सीट कांग्रेस के किशोरी लाल से हार गई। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से नीतीश कुमार की जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती, बीजेपी ने 12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5, आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआईएमएल ने 2 और 1 पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट थे पूर्णिया से, वो जीते और हमने 1 सीट जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सबको क्लीन स्वीप कर दिया और यहाँ की 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत गई। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस 13 सीटें जीती, बीजेपी 9 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9, शरद पवार की एनसीपी ने 8, शिवसेना ने 7, एनसीपी ने 1 और 1 यहां से निर्दलीय कैंडिडेट जीता। महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाई। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 16 सीटें जीती, वीएसआरसीपी ने 4, बीजेपी ने 3 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 2 सीटें जीती। राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान की 25 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी जीती, 8 सीटें कांग्रेस, सीपीआईएम ने 1, आरएलटीपी ने 1 और भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीता। मोदी जी के गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस ने 1 सीट जीता। यहां से चलते हैं अब दीदी के बंगाल। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का बोल भाला रहा और 42 सीटों में से एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती, बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने यहां से 1 सीट जीता। कर्नाटक में बीजेपी हावी रही। 28 सीटों में से बीजेपी यहाँ पे 17 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9 सीट जीते और जेडीएस ने 2 सीट जीता यहाँ से। तमिलनाडु के 39 सीटों में से एमके स्टालिन की डीएमके ने 22 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9, वीसीके ने 2, सीपीआई ने 2, सीपीआईएम ने 2 और एमडीकेएम ने 1 और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1 सीट यहाँ से जीता। केरल में केरल की 20 सीटों में से 14 सीटें कांग्रेस जीती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 2, सीपीआईएम ने 1 और बीजेपी बस यहाँ पे अपना खाता खोल पाई 1 सीट के साथ। केईसी ने 1 और आरएसपी ने 1 सीट यहाँ से जीता। ओडिशा में बीजेपी भारी पड़ी। यहाँ की 21 सीटों में से बीजेपी 20 सीटें जीती और कांग्रेस 1 सीट पे यहाँ पे सिमट के रह गई। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी यहाँ पे 8 सीटें जीती, कांग्रेस 8 और एआईएमआईएम ने 1 सीट यहाँ से जीता। पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 7 जीती, आम आदमी पार्टी 3, अकाली दल ने 1 और यहाँ से 2 निर्दलीय कैंडिडेट्स जीते। हैं देश की राजधानी में दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत गई। यहाँ पे उन्होंने सबको क्लीन स्वीप कर दिया। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी यहाँ पे सारी सीट जीत गई थी। हरियाणा की 10 सीटों में से 2019 के इलेक्शन में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मामला बराबरी का रहा। यहाँ पे 5 सीटें बीजेपी जीती और 5 सीटें कांग्रेस जीती। असम में बीजेपी का पल्ला भारी रहा। यहाँ की 14 सीटों में से बीजेपी 9 सीटें जीती, कांग्रेस 3, यूपीपीएल 1 और एजीपी ने 1 सीट यहाँ से जीता। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी 2019 की तरह 5 की 5 सीटें जीत गई। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस यहाँ पे 1 सीट पर सिमट के रह गई। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें जीती, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3, कांग्रेस 2 और एजेएसयूपी पार्टी ने 1 सीट यहाँ से जीता। गोवा के दोनों सीटों पर मामला बराबरी का रहा। यहाँ पर बीजेपी भी 1 सीट जीती और कांग्रेस ने भी 1 सीट जीता। ईस्ट इंडिया की बात करें तो त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी जीती, मणिपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती, मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है जिस पर वहां की लोकल पार्टी जेपीएम जोरम पीपल मूवमेंट जीती, मेघालय की दोनों सीटों में से 1 वीओटीटीपी पार्टी और दूसरी कांग्रेस जीती। सिक्किम में भी 1 ही लोकसभा
सीट है जिस पर वहां की लोकल पार्टी सिक्किम क्रांति मोर्चा जीती। नागालैंड की एक सीट पर कांग्रेस जीती। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। हिमाचल प्रदेश के चारों सीटों पर भी बीजेपी ही विजयी रही। हिमाचल की मंडी से ही कंगना रनौत इस बार चुनाव जीती हैं। यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की सीट पर कांग्रेस विजयी रही। दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 2 सीटें हैं जिसमें से एक बीजेपी जीती और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता। जम्मू एंड कश्मीर की 5 सीटों में से 2 सीटें जेकेएन जीती, 2 सीट बीजेपी जीती और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता। लद्दाख की एक सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जी जीते और अंडमान एंड निकोबार की सीट पर बीजेपी जीती। 543 सीटों में से बीजेपी 240 सीटों के साथ देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार यह आंकड़ा बहुत ही घट गया है। कांग्रेस 99 सीटों के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। परिणाम स्वरूप कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है। बहुमत के लिए आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए, यानी कि 543 में से 272 सीटें कोई भी पार्टी जीतती है तो वो बहुमत सिद्ध करके अपना सरकार बना सकती है। लेकिन इस बार चुनाव के परिणाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है। इस केस में अब पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार बना सकते हैं एक दूसरे की मदद से। चुनाव परिणाम के बाद 2 पार्टियां किंग मेकर बनकर सामने आई हैं। पहली आंध्र प्रदेश की 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, दूसरी बिहार की 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी। टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर 28 सीटें हो रही हैं। जिस भी अलायंस को ये अपना सपोर्ट देंगे उनकी सरकार बन सकती है। 4 जून को ही नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर आया था। हालांकि फिलहाल ये दोनों एनडीए अलायंस यानी बीजेपी के अलायंस के साथ हैं और 9 जून को नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपका चुनाव का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए।